फिरोजाबाद शुकाहाबाद रूपसपुर हाईवे समीप स्थित सेठ एम.आर. जयपुरिया शिक्षण संस्थान में क्रिसमस के मौके पर बच्चों की प्रतिभाओं का हुआ प्रदर्शन। बता दें, जयपुरिया स्कूल के बच्चों सहित शुकाहाबाद के कई अन्य स्कूल के बच्चों ने लिया कार्यक्रम में हिस्सा और अपनी प्रतिभा का किया प्रदर्शन। मासूम बच्चों की प्रतिभा प्रदर्शन के दौरान उनके हुनर और प्रदर्शन के हिसाब से किया गया, उन्हें सम्मानित और बढ़ाया बच्चों का मनोबल। बता दें, सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल में धूमधाम से मनाया गया किड्स कार्निवल। जयपुरिया स्कूल में शनिवार को क्रिसमस डे के उपलक्ष्य में किड्स कार्निवल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में बच्चों ने तरह तरह के नृत्य प्रस्तुत किए। छोटे बच्चों के नृत्य की प्रस्तुति देख बच्चों के अभिभावक, स्कूलों के टीचर एवं अन्य लोग भी हुए मंत्रमुग्ध। कार्यक्रम में जिले के 10 विद्यालयों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की निर्देशिका डॉक्टर गीता यादव, अशोक यादव और विद्यालय के प्रधानाचार्य एकता शर्मा व विभिन्न विद्यालय के प्रधानाचार्यों द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद अतिथियों के स्वागत में जयपुरिया के छात्राओं ने शिव तांडव व अन्य नृत्य प्रस्तुत किए। विभिन्न विद्यालयों से आए प्रतिभागी बच्चों ने डांस प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। सभी बच्चों के नृत्य का प्रदर्शन मनमोहक रहा। इस दौरान प्रथम स्थान पर नारायणी पब्लिक स्कूल, द्वितीय स्थान पर अनुष्का पब्लिक स्कूल तथा तृतीय स्थान पर लंदन किड्स स्कूल को विद्यालय प्रबंधन, प्रधानाचार्य व मुख्य अतिथियों द्वारा ट्रॉफी देकर सम्मानित भी किया गया। आज जयपुरिया पब्लिक स्कूल में यहाँ के टीचर्स ने और प्रिंसिपल ने काफी मेहनत करके इस एक कार्यक्रम को आयोजन किया है। यहाँ पर हमारे शहर के काफी स्कूलों के बच्चों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर एकत्रित करने का प्रयास किया गया है, ताकि वो अपने रूटीन माहौल से निकल करके थोड़े से एक खुले माहौल में या ऐसे बच्चों के साथ मिलें जहां रोज मिलते रहते हैं, उनसे अलग हट करके कुछ बच्चों से, कुछ ऐसी मानसिकता वाले, कुछ अलग पर्सनालिटी वाले बच्चे आपस में मिलें, टीचर्स आपस में मिलें, प्रिंसिपल आपस में मिल करके अपने जो व्यूज हैं, अपने विचार हैं, अपनी क्रिएटिविटी है, उस क्रिएटिविटी को आपस में साझा करके इन नन्हे मुन्ने बच्चों को विकास के लिए एक नया और एक अच्छा आयाम दे सकें, उसका प्रयास किया गया है। यहाँ पर देखा गया है कि छोटे छोटे बच्चों ने देखिए, ये एक कंबाइंड प्रयास है जिसमें हमारे टीचर्स हैं और प्रिंसिपल है, उनके आइडियाज रहते हैं, उसके साथ साथ हमारे पेरेंट्स की मेहनत भी रहती है, क्योंकि टीचर्स और अभिभावक दोनों मिलकर ही किसी प्लेटफॉर्म को तैयार कर सकते हैं। तो ये दोनों की मेहनत ही हमारे स्टेज पर दिखाई देती है। जो हमारे बच्चों के जो पार्टिसिपेशन है, बच्चों की क्रिएटिविटी के रूप में हम सबको दिखाई देती है, तो हम उसे अप्रिशिएट करते हैं। हमारा अप्रिसिएशन, हमारी तालियां बच्चों को और ज्यादा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो यही प्रेरणा, यही जोश में भरने का प्रयास किया गया है। तो बच्चों का यही है कि मेहनत और अपने कार्य में पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ लगे रहें तो सफलता जरूर मिलती है। सफलता के बारे में बिना सोचे हुए बच्चे अपना कार्य करते रहें, अपना मेहनत में लगे रहें, अपने जो लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ते रहें, यही मेरा कहना है। प्रोग्राम हमने छोटे बच्चों के लिए किया गया है। ये अपने स्कूल के बच्चों को तो एक्सपोजर हम देते ही रहते हैं। आज हमने सोचा कि अब बाहर के अपने और स्कूलों को भी एक्सपोजर दें, थोड़ा बच्चों से और बातचीत करें, बच्चों को थोड़ा और समझाएं कि बेटा पढ़ाई के अलावा कुछ और चीजें भी होती है हमारे स्कूल में। तो यही सोच के हमने एक प्रोग्राम रखा है छोटे बच्चों के लिए। एंड बेसिकली वी हैव फॉलोड हियर एनईपी पॉलिसी। एनईपी इज बेस्ड ऑन फाउंडेशन क्लासेस। आवर फाउंडेशन क्लासेस आर फ्रॉम प्री प्राइमरी टिल ग्रेड 2। पहले केवल प्री प्राइमरी स्कूल हुआ करते थे, अब प्री प्राइमरी और सेकेंड क्लास तक के हमारे ये एनईपी में आ जाते हैं। इट इज कॉल्ड फाउंडर स्टेज ओनली। मैम, परफॉर्मेंस की बात करें तो किस कॉलेज में परफॉर्मेंस किया? सर, एज रिजल्ट अभी आ चुका है। जैसे हमारे जजेस थे, जजेस हमारे सारे बाहर के जजेस थे, तो ये डिसीजन हमने नहीं लिया है और इसीलिए जयपुर इसका पार्ट नहीं था कंपटीशन का। तो परफॉर्मेंस मुझे तो ऐसा लगा कि सारे ही स्कूल का बहुत अच्छा था, क्योंकि सारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, सारे अपने ही बच्चे लगे मुझे। तो
तो ये मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल होगा कि किसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, किसका बुरा रहा। इसमें 7 से 8 स्कूल शामिल रहे हैं और 10 से 12 स्कूल और आने वाले थे, लेकिन अब किसी के यहाँ प्रोग्राम है आज का, कहीं पर क्रिसमस का प्रोग्राम है, कहीं स्पोर्ट्स डे है, कहीं एनुअल मीट चल रही है और कुछ स्कूलों ने छुट्टी भी कर दी है एज पर क्रिसमस। उन बच्चों के लिए मुझे तहे दिल से मैं उनको नमन करती हूँ जो इतने छोटे बच्चों को ऐसे प्लेटफॉर्म हमने दिया और उन्होंने उनका टैलेंट दिखा हमें यहाँ पर। तो मैं उन सभी को बस बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ उनके स्कूल की कोरियोग्राफर्स को। और मैंने देखा कुछ स्कूल में कोरियोग्राफर तो उनकी बड़ी क्लास के सीनियर क्लास के बच्चे ही थे, तो उनके लिए तो जिस तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। ये कार्यक्रम था किड्स कार्निवल और ये हम लोगों ने इसलिए प्रोग्राम का आयोजन किया था क्योंकि इसके आयोजन से बाहरी बच्चों का जो प्लेटफॉर्म उनको नहीं मिल पाता कहीं, उसके लिए निखार आया उनमें और नई नई प्रतिभाएं जो कि दबी हुई थी वो निखर कर सामने आई। तो इसलिए हमारे प्रधानाचार्य मैम ने हम लोगों से टीम से जुड़कर ये बात की कि एक कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें बाहर की टीम भी हम बुलाएं और ऐसा कार्यक्रम कराएं जिससे बाहरी बच्चों का नए स्टेज पर परफॉर्मेंस, नए स्टेज पर झिझक उनकी दूर हो जाए। इसलिए ये कार्यक्रम हम लोगों ने रखा। कार्यक्रम में मैम बेसिकली लगभग 12-13 स्कूल के बच्चे आने वाले थे, जिसमें 8 स्कूल के बच्चे आए थे, जिसमें आज विजेता टीम थी नारायणी पब्लिक स्कूल और दूसरी विजेता थी अनुष्का पब्लिक स्कूल, जो कि ये स्कूल इस सिकोहाबाद से ही बिलोंग करते हैं। बहुत ही जमीन से जुड़े हुए स्कूल है, लेकिन उनके बच्चे बहुत होनहार है। तो बहुत अच्छा लगा। ऐसी टीम, ऐसी प्रधानाचार्य मैम को हम धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने यहाँ बच्चों को लाकर नई स्टेज पर परफॉर्मेंस करवाया और बच्चों की झिझक दूर हुई। किया गया है और डांस कंपटीशन था तो काफी अच्छे से होल्ड किया गया है। परफॉर्मेंस में फर्स्ट आए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि हम लोग फर्स्ट आए हैं और हमारे बच्चों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। इस बात की हमें बहुत खुशी है। बच्चों ने तरह तरह की प्रस्तुतियां पेश की। इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों में किस तरह का निखार आता है? मैम जब बच्चे कोई भी चीज़ नहीं सीखते हैं या डांस कोई भी हम थीम लेते हैं तो उससे कुछ ना कुछ तो बच्चों को सीखने को ही मिलता है। और जो थीम रेट्रो रही है जिसके लिए हमारा स्कूल फर्स्ट आया है वो बहुत ओल्ड है। आप सभी लोग जानते हैं कि पुराने टाइम को हम लोगों ने तरोताज़ा किया है। शायद कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं था जो उस समय क्लैपिंग नहीं कर रहा था। वो सबको ही बहुत पसंद आया क्योंकि पुराना समय तो आज याद करना सबको ही पसंद है। इस साल 80 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली जेएस यूनिवर्सिटी विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित, सभी कोर्स के लिए बने अलग भवन विश्वविद्यालय को कर रहे सुशोभित। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए यूनिवर्सिटी के साथ कर रही एमओयू साइन। विश्व के विभिन्न उच्च पदों पर आसीन विश्वविद्यालय के हजारों विद्यार्थी दे रहे अपनी सेवाएं। कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित विश्वविद्यालय बना रहा अपनी अलग पहचान। विश्व प्रसिद्ध प्रख्यात शोधकर्ता वैज्ञानिक शोध कर यूनिवर्सिटी की कर रहे सराहना। यूनिवर्सिटी में रेगुलर कोर्स एलएलबी, एलएलएम, बीएड, एमएड, बीटीसी, बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, पीजीडीसीए, बीबीए, बीसीए, बी फार्मा, डी फार्मा, एग्रीकल्चर, एनसीसी ट्रेनिंग एवं अन्य कई डिप्लोमा कोर्स उच्च कोटि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षकों द्वारा प्रदान कराना हमारा मुख्य उद्देश्य। विश्वविद्यालय की विशेषताएं: हमारे यहाँ स्वच्छ हवा, खुला वातावरण, खेल कूद एवं आधुनिक प्रयोगशालाएं, मॉडर्न लाइब्रेरी, कंप्यूटर क्लास, स्काउट शिविर, वाईफाई कैंपस विद्यार्थियों को प्रदान कर नई ऊर्जा देने का उद्देश्य। जेएस यूनिवर्सिटी देश प्रदेश के हजारों लाखों विद्यार्थियों को जनपद फिरोजाबाद के साथ अन्य शहरों में भी शिक्षा रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा। यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए पधारे मैनपुरी रोड, सिकोहाबाद।